हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ऋतु गोयल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हो'ओपोनोपोनो के बारे में बताने वाली हूँ। सो मोस्ट ऑफ यू विल बी आस्किंग मी व्हाट इज हो'ओपोनोपोनो। ये हो'ओपोनोपोनो क्या होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ऋतु गोयल। बट इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है, इट इज़ अ हवाईन टेक्निक एंड मैं आपको इस पर्टिकुलर टेक्निक की हिस्ट्री बताने वाली हूँ। सो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको इस वीडियो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इस टेक्निक को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? उनका नाम था, ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही वॉज डॉक्टर ह्यू लेन। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके उन्होंने एक मेंटल हॉस्पिटल के कम से कम 1000 पेशेंट्स को ठीक किया था विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months, और वो भी उनसे बिना मिले। यस, मोस्ट ऑफ यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट यस, इट इज अ फैक्ट। आप इस चीज को गूगल भी करके देख सकते हैं सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट इट। सो अब हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि ये टेक्निक क्या होती है। सो दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज अबाउट फॉरगिवनेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी होती हैं एंड ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। सो ये जो हो'ओपोनोपोनो है, दिस इज अ साइंस विच इज कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दोज टेक्निक्स। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक में हम क्या करते हैं? हम बेसिकली ये बोलते हैं कि जितनी भी चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, सपोज मेरे पास कोई गाड़ी है या सपोज आई एम वेयरिंग दिस साड़ी, इसी की बात कर लेते हैं। सो ये सब चीजें मेरे पास कहाँ से आई? आई हैव अट्रैक्टेड दीज थिंग्स इनटू माय लाइफ। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? हमें इस हो'ओपोनोपोनो टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। तो इस टेक्निक में क्या होता है, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी चीजें हमारी लाइफ में घटित होती हैं, जो भी चीजें हमारे साथ होती हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपने ऊपर है। मतलब अगर मेरे पास कुछ भी चीज है या मेरे साथ कोई भी चीज हुई है आज तक, उसके लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो हम इसमें क्या करते हैं एग्जैक्टली, इस चीज को मैं आपको अभी बताती हूँ। सो इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके हम अपनी लाइफ की 4 चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद, और उसको मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, दैट इज HRCM। H इज फॉर हेल्थ, R इज फॉर रिलेशनशिप, C इज फॉर करियर एंड M इज फॉर मनी। तो अब आप में से ये पूछेंगे कि हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं और हम इन चीजों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको अभी पूरी टेक्निक बताती हूँ, वीडियो में आप बने रहिएगा। सो इसके अंदर हमें बेसिकली अपने आप को 4 एफर्मेशंस देनी होती हैं, और वो एफर्मेशंस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होता है कि हम इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ये हम उसमें क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। फिर से सुन लीजिए, हम इसमें क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन एफर्मेशंस को हम एक बार में 108 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। बात नहीं, आप अपने टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में, तो 8 to 10 मिनट्स के लिए अगर आप इस चैंट को करेंगे तो ये आपके लिए सक्सेसफुल होती है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इस चैंट को करने का क्या मेथड होता है। सपोज हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा हेजिस्टेंट है कि उस इंटरव्यू में हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो जो भी हमारा फ्यूचर बॉस होगा उसको याद करके हम ये एफर्मेशंस दे सकते हैं। रास्ते में जाते जाते हम अपने गाड़ी में 8 to 10 टाइम्स इसको चैंट कर सकते हैं एंड उस इंटरव्यू का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स इस चीज को कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास अपनी बुक्स हैं ICSI की, या सपोज हम कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स हैं, तो हम उनको कभी कभी नेगेटिव बोल देते हैं। हम ऐसा बोल देते हैं कि इस प्रोफेशनल एग्जाम में तो हम इजीली क्लियर नहीं कर पाते, या ये जो बुक्स हैं बहुत टफ है, नहीं। तो इस तरीके की बातें हमने कई बार अपनी लाइफ में बोली होती हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर करके, उन नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करके हम क्या कर सकते हैं? उन बुक्स को अपने माइंड में इमेजिन करके हम यही 4 गोल्डन वर्ड्स बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। और इस तरीके से हम अपनी हेल्थ के बारे में बोल सकते हैं। सपोज मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर हाथ रख के यही 4 एफर्मेशंस बोल सकती हूँ। इसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी को हम क्या बोलेंगे? मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, एंड थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। मेन चीज है कि ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर एनर्जी, और हमें इन वर्ड्स की एनर्जी को ही समझ के
इस चीज़ को फॉलो करना होता है। तभी ऐसा बोला जाता है कि हम कई बार अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं, तो हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, और उन सब नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करने के लिए ही ये एफर्मेशंस दी जाती हैं। एंड दीज आर वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक्स। और जैसे आपने कभी पहले भी सुना होगा कि सपोज हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, सपोज हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हम ओम बोलते हैं, हम ओंकार बोलते हैं, या महामृत्युंजय का जाप करते हैं, तो ये जो जाप हम करते हैं, इसको करने से क्या होता है, मतलब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है ना। वो क्यों आती है? बिकॉज जितनी भी हमने आसपास नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लिया होता है, तो ये पर्टिकुलर एफर्मेशंस या ये जो मंत्र होते हैं, ये हमारी उस पूरी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करके हमारे अंदर पॉजिटिविटी दे देता है। तो इसी तरीके से हम सपोज ये वाली एफर्मेशंस देना चाहते हैं, सपोज हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें उन एग्जाम्स से थोड़ी एंग्जाइटी है, या हमें थोड़ा कॉन्शियसनेस है कि अरे ये किस तरीके से होगा, तो आप इन एफर्मेशंस को दे के देखिए। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि 21 डेज को, मार्क माई वर्ड्स, 21 डेज तक अगर आपने एफर्मेशंस कर ली ना अपने एग्जाम को लेकर के, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट। मतलब हमें क्या है, इस चीज को अपने लाइफस्टाइल में लेकर आना होता है। एंड डेली अगर आप 5 to 10 मिनट्स निकाल रहे हैं इस चीज के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरीके से सपोज हम कोई सेल्स टारगेट हिट करने जा रहे हैं, तो हम उस टारगेट को हिट करने से पहले भी एफर्मेशंस अपने आप को दे सकते हैं। सपोज आपका कोई वेबिनार है, सेमिनार है, आप वहां पे जा रहे हो, लेकिन कभी कभी हम एंग्शियस हो जाते हैं, हम ये ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, तो वहां जाने से पहले भी आप अपने आप को एफर्मेशंस दे सकते हैं। सपोज हमारा कोई जॉब है, हमें उसमें अच्छे सैलरी चाहिए, वी वांट अ गुड पैकेज, तो सपोज हमारी जब भी बॉस से मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग को करने से पहले हम अपने आप को ये वाली एफर्मेशंस दे सकते हैं। हाँ, इसका एक और बेनिफिट होता है, आप अपनी रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो सपोज आपका पार्टनर है या आपका कोई वुड भी है जिससे आपको, मतलब यू आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर समबडी, तो आप उससे मिलने जा रहे हो, तो उससे मिलने जाने से पहले भी आप इस तरीके की एफर्मेशंस दे सकते हो। मतलब माइंड में उस बंदे को याद करके, ध्यान करके आप बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू और थैंक यू। और प्लस मैं आपको ये बताती हूँ कि सपोज हमारी किसी से कोई झगड़ा हो गया, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम उसको खुद भी हील कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उस बंदे का, उस इंसान का नाम ले सकते हैं, और उसका नाम लेकर हम बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि हम सामने वाले को भी हील कर पाएंगे। इन एनर्जीज को फील करके हम अपने आप को भी हील कर सकते हैं। सपोज मुझे अपने आप के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, सपोज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप ऐसा इमेजिन करिए कि सपोज किसी इंसान को डायबिटीज है, ठीक है, तो वो डायबिटीज उसके अंदर कैसे आई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले रहा है अपने अंदर, क्योंकि हमने सपोज हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, तभी हमने इस डिजीज को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। तो हम अपने आप को, अपनी बॉडी को ये बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इस चीज को हम उस टाइम पर भी कर सकते हैं, सपोज हम कोई खाना खाते हैं, सपोज मैंने पानी पिया, तो उस पानी के ग्लास को हम हाथ में लेकर के इसको भी बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये एनर्जीज जब हम पानी में डाल के उसको पीते हैं, तो उसके बाद हमारी लाइफ में और भी ज्यादा पॉजिटिव। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये एफर्मेशंस देते हुए आपको ऐसा कोई ध्यान नहीं रखना कि इसका कोई सीक्वेंस है। आप पहले आई लव यू भी बोल सकते हो, थैंक यू भी बोल सकते हो, किसी भी सीरियल ऑर्डर में इसको कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज का ये होता है कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज कलेक्ट हो रही हैं, उन सब नेगेटिव एनर्जीज को आपको रिलीज करके और इन पॉजिटिव वर्ड से भर देना है। तो फिर उससे क्या बेनिफिट होगा आपकी लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया 4 चीजें, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, ये सब चीजें बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगी। सो आप इन चीजों को करके देखिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको क्या बेनिफिट हुआ। और अगर आपको होपोनोपोनो पे मेरे से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइएगा। सो टिल देन, बाय बाय। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel if you like the content.